मेरे देश की महान नारियाँ। अपाला, आइए हम जानते हैं अपाला के बारे में। कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो संघर्षरत रहता है, सफलता उसे ही प्राप्त होती है। यदि हमारे देश के पुरुषों ने महान कार्य किए हैं, तो हमारे देश की स्त्रियां भी कभी किसी से पीछे नहीं रही हैं। चाहे वो शास्त्रार्थ हो, वेदाध्ययन हो, योग हो, तप हो या अन्य किसी तरह की भी विद्या हो, उन्होंने हमेशा प्राप्त की और वह हर क्षेत्र में पुरुष के बराबर और पुरुष से आगे ही रही है। अपाला एक कुशाग्र बुद्धि वाली बालिका थी। उसे शीघ्र ही वेदों शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अच्छे से अच्छा विद्वान भी उसे शास्त्रार्थ में नहीं हरा सकता था। हमारे देश के एक ऋषि थे, ऋषि यत्री। उनके आश्रम में शिष्य अध्ययन के लिए आया करते थे, वेदाध्ययन करते थे वो। वहाँ यज्ञ, हवन, पूजन यह सब होता था। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वृक्ष, फलदार वृक्ष सभी बहुत ही आच्छादित ऐसा वातावरण था, जिसे देखकर मन पवित्र हो जाता था। यज्ञ के धुएं से वातावरण हमेशा सुगंधित रहता था। बहुत जप तप करने के बाद भी ऋषि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। कुछ समय पश्चात ऋषि के घर एक कन्या का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है अपाला। अपाला बहुत ही मोहक रूप वाली और मीठी बोली से सबका मन मोह लेती थी। वह बहुत ही एक सुंदर कन्या थी। शैशवावस्था पार करने के बाद अपाला कुछ बड़ी हुई तो उसके शरीर पर सफेद दाग दिखाई देने लगे। ऋषि को बहुत चिंता हुई। सफेद दाग एक प्रकार का कोढ़ होता है। ऋषि ने अपने अनेक वैद्यों को दिखाया, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां लगाई, परंतु कुछ असर नहीं हुआ। ऋषि को चिंता लगने लगी कि पुत्री का विवाह कैसे होगा, कौन करेगा। फिर कुछ समय पश्चात धीरे धीरे उसका कोढ़ रोग खत्म होने लगा। सफेद दाग शरीर से हट गया और वह बहुत ही सुंदर हो गई। ऋषि को अपाला के विवाह के लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी। एक दिन आश्रम में कृशाश्व नाम का एक युवक शिक्षा से संबंधित किसी कार्य से ऋषि के पास आया। वहां उसने आश्रम में अपाला को देखा। वह अपाला को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने ऋषि से अपाला के विवाह की आज्ञा मांगी। ऋषि ने खुशी खुशी दोनों का विवाह कर दिया। कृशाश्व ने कुछ दिन आश्रम में रहकर अपने माता पिता के घर जाने की आज्ञा ली। ने प्रेम पूर्वक दोनों को विदा किया। ससुराल आकर अपाला ने अपनी अच्छे व्यवहार से सास ससुर का मन जीत लिया। वह खूब सेवा करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। सास ससुर बहुत खुश रहते थे, परंतु अपाला की खुशी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। उसकी सफेद दाग धब्बे वाली जो बीमारी थी, वह सिर उठाकर दोबारा प्रारंभ हो गई। उसके उपचार करने के बाद भी बीमारी बढ़ती। कुछ समय पश्चात कृशाश्व ने उनसे बात करना बंद करके पूजा पाठ में लग गए। पति ने अपाला का त्याग कर दिया। अपाला ने कठिन तपस्या की, अपने रूप को सुंदर बनाकर पति को